हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि A इंटरसेक्शन B जो रहेगा वो सेट A के अंदर रहेगा और सेट B का भी अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस वेन डायग्राम से आप आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पूरा रीजन है वो है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये सेट A का भी अंदर है और सेट B का भी अंदर है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा है, अगर A एंड B अगर फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट्स मतलब ऐसे सेट्स जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ओके। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू NA एंड NB, क्लियर है। A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे, इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके अंदर तो एलिमेंट्स ही रहेंगे। जो एलिमेंट्स रहेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि A इंटरसेक्शन B है ना। A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू सेट A एंड सेट B। तो ये वाला जो कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर जेई क्वेश्चन पूछता है 2020 में, 2021 में, मतलब फ्रिक्वेंटली सवाल आते रहते हैं, हर शिफ्ट में इस पे सवाल दे देता है। अगर सेट से आएगा क्वेश्चन तो इस पे ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। इसके हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब आप लोग ये याद रखिए, किसी भी एक सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। यहाँ पे बेसिकली हम सिग्निफाई कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसका डिनोशन ए बार कर लीजिए, मैं लेकर चल रहा हूँ हमारे पास सेट ए है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए के ऊपर बार, ए बार, या फिर यहाँ पे छोटा सा सी बना सकते हैं, या फिर एक डैश लगा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग सेम है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। जेई में या तो ये दे देगा या फिर ये दे देगा या फिर ये डिनोशन दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों डिनोशन आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट का। तो हमारे पास एक सेट ए है, हमेशा चीज को हम लोग वेन डायग्राम से ही करने का कोशिश करेंगे, ओके। तो एक वेन डायग्राम लिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, इसको वापस में रिपीट करना, यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिनोट करेंगे, सेट ए है और सेट बी है, तो दो सर्किल से डिनोट करेंगे। मान के चल रहा है फॉर एग्जांपल ए और बी इंटरसेक्शन वाला सेट है, इन दोनों सेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स कॉमन है, ये वाला है इंटरसेक्शन बी, और ये जो पूरा है ये क्या, ए यूनियन बी, ओके। और यूनिवर्सल सेट मैं भी बता रहा हूं, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा, ओके। यूनिवर्सल सेट इज दिस, ये पूरा, और सिर्फ यूनियन सिर्फ ये वाला सेट ए एंड सेट बी वाला, ये वाला सिर्फ ये वाला, दिस इज यूनियन एंड दिस इज इंटरसेक्शन, ओके। तो हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट्स से मैं सेट ए का ही कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो आप डिनोट कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो सेट ए के बाहर है। सिंपल, आप लोग यही याद रखिए, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए के बाहर है, जो सेट ए के अंदर कंटेंट नहीं है, जो सेट ए के बाहर है, ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ सेट ए ले रहा हूँ, सेट बी का यहाँ पे कोई काम नहीं। मान लीजिए यहाँ पे सेट ए है, ओके। अब मैंने बोला है कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के बाहर है, सेट ए के बाहर मतलब ये सेट ए है, इसके बाहर ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। सेट ए के बाहर ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ये वाला जो मैं सेट किया ये वाले एलिमेंट्स, सेट ए के बाहर, बाहर मतलब यूनिवर्सल सेट का तो आप अंदर रहना पड़ेगा ना, इसके बाहर आप ये वाले में थोड़ी ना करोगे सेट, इसके अंदर है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इट इज द बाप ऑफ ऑल सेट, इट इज द बाप ऑफ ऑल सेट्स, ओके। तो आप इसके अंदर ही रहोगे, इसके अंदर रहना है, यू के अंदर बट ए के बाहर, ओके। यू के अंदर बट ए के बाहर, तो आप इसको लिखो कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट को सिंपल यू माइनस ए लिख सकते हैं, यू माइनस ए, यू के अंदर ए के बाहर में, यू के अंदर ए के बाहर, तो इट इज यू माइनस ए, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मैं यहां पे बोलता कि हमको चाहिए है सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट बी के बाहर, सेट बी के बाहर मतलब ये वाला रीजन, यू माइनस ए, यू माइनस बी, सॉरी, ओके। तो ये होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी मैं इसको एग्जांपल से और बताऊंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये एलिमेंट्स है, और एक सेट है, इसमें है 3 4 5 है, और सेट भी है, उसमें है 4 है 5 है 1 है 6 है और 7 है, और 2 भी है, ओके। तो अब हमको चाहिए, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, एक कॉम्प्लीमेंट,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे सेट से रिलेटेड तो हमेशा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। वेन डायग्राम है, पहले आप पूरे इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यह है U, यह है सेट है, यह है सेट B। मैंने आपको बोला कि जब भी वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन वाला रीजन लिखना होता है। इंटरसेक्शन वाला रीजन लिखेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, तो इंटरसेक्शन वाला रीजन देख लीजिए। दो सेट है A और B, इसमें इंटरसेक्शन वाला 4 आ रहा 5 आ रहा, B में भी 4 आ रहा 5 आ रहा। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? 4 और 5, 4 और 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 and 5। ये इंटरसेक्शन में आ गया। अब वापस जाइए सेट A में, 4 है इधर और इधर 5। अब यहाँ पे क्या है? A में एक एलिमेंट बच गया 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब वापस B में आइए, इसको आप भूल जाइए, इंटरसेक्शन को हटा दीजिए। B में आ जाइए, B में क्या है? 1, 6 and 7। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 2 को हटा देते हैं, हम 2 को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, 2 को हटा दिया यहाँ से, तो अब 2 कहाँ जाएगा? 2 ना ही यहाँ पे है ना ही यहाँ पे। कहाँ पे है? यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में 2 है, A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। इसका मतलब तो ये A में, A के अंदर भी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ 2 को, B के अंदर भी मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इंटरसेक्शन में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो 2 कहाँ पे आएगा? बाहर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर में आएगा। A में नहीं है, B में नहीं है, तो फिर कहाँ आएगा? बाहर ही में आएगा ना। U के तो अंदर ही रहना, U के अंदर रहना, A B का बाहर रहना। तो यहाँ पे मैं दिखा लिया, यहाँ पे 2 मैं दिखा दिया। तो ये हो गया इसका प्लॉटिंग। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे प्लॉट करना आपको वेन डायग्राम में। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट दिखाना है जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होगा। सेट है और सेट भी दिखाना है जो कि सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर आपको एलिमेंट्स रहेंगे तो सबसे पहले वो एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो इंटरसेक्शन वाले हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन वालों को आपको भूल जाना। उसके बाद फिर जो एलिमेंट्स आपको बचेंगे वो आप यहाँ पे इस रीजन में प्लॉट करेंगे, ये वाले रीजन में। ओके, ये वाला रीजन में प्लॉट करें आप, इसके अंदर नहीं प्लॉट करें क्योंकि वो इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं आ रहा। और फिर ऐसे सिमिलरली सेट बी में जाएंगे 1, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 1, 6 और 7 में प्लॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 छूट गया। ये यूनिवर्सल सेट में तो है बट ना ही A में है ना ही B में है, तो आप इसको ये बाहर कर देंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट मैंने बोला ये पूरा। तो क्या इस पूरे में जो यूनिवर्सल सेट हमको प्रोवाइड किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो आ रहा है? आप यहाँ चेक कर लीजिए, 1 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 3 आ रहा और 2 भी आ रहा। तो हम लोग का वेन डायग्राम सही है क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या है? ये पूरा, इसमें सारे एलिमेंट्स तो आ रहे हैं। ये सब जितने एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग का वेन डायग्राम करेक्ट है। तो मैंने जो स्टेप्स बताए 3-4 स्टेप्स वो आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, तो ए के बाहर वाला आपको रीजन सेट करना है सिर्फ। देखिए ए मतलब ये पूरा सेट ए है। ओके, ये पूरा सेट ए है। अब इसके बाहर मतलब वो वाला रीजन इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ए के बाहर ये वाला पूरा रीजन आ गया। दिस इज ए के बाहर। ए के बाहर जो ए में नहीं है, जो ए के बाहर है बट यू के अंदर है। यूनिवर्सल सेट एक बाउंड्री है ना, रेक्टेंगुलर रीजन, इसके अंदर ही रहना। तो इसका अंदर है, ए के अंदर नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये वाला आ गया। तो अब बताइए यहाँ से ये सब दिया हुआ एग्जाम्पल, तो एक कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे क्या लिखूं? ऐसे डिनोट कर लो या फिर ए डैश डिनोट कर लो या फिर ए बार डिनोट कर लो। तो ये इधर क्या आ गया? जो ए के बाहर है, ए के बाहर है मतलब 3, 4, 5 नहीं आना चाहिए। 3, 4, 5 इसको भूल जाइए, 3, 4, 5 नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? 1, 2,
6 एंड 7, 1 2 6 एंड 7। वेन डायग्राम से भी आप देख लीजिए, वो रीजन जो ए के बाहर है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 6 आ रहा, 7 आ रहा एंड 2 आ रहा। तो वही तो मैंने लिखा है 1 2 6 7 1 2 6 7। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? अब आप बी कॉम्प्लीमेंट कैसे कैसे बताओगे? अब जो बी के बाहर है, ओके, मैं ऐसा आपको अलग से बनाकर फिर से बता दे रहा हूं। जो बी के बाहर है, बी में थे 1 6 7, बाहर में था 2, यहां पे था 4 5, यहां पे था 3। बी के बाहर, बी के बाहर देखिए कौन कौन से, ये है। तो बी के बाहर कौन कौन से रीजन हो गया? ये सब। स्टॉप 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 स्टॉप, एक मिनट, ठीक है ठीक। बी के बाहर ये वाले, ये सब रीजन हो गए। सिंपली जैसे हम लोगों ने ए के लिए किया था वैसे ही हम लोगों ने बी के लिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से रीजन आ गए बी कॉम्प्लीमेंट में? 3 और 2, ओके, 2 और 3 है ना, बस। यहां से आप देख लीजिए बी में क्या है, 4 5 1 6 7, मतलब 4 5 6 7 यहां पे नहीं लेना, ओके। 4 5 1 6 7 है, यहां पे नहीं लेना। 4 को भूल जाइए, 5 को भूल जाइए, 6 को भूल जाइए, 7 को भूल जाइए, 1 को भूल जाइए। तो हमें क्या बचा, 2 और 3। तो आप यहां से भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में हम लोग आते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हम लोग 2 सेट्स के बीच में हम लोग वो चर्चा करेंगे। आप इसको फर्दर 3 सेट 4 सेट आपका जितना मना है उतना सेट्स पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओके। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, से कि फर्स्ट हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं, ओके। इसके माने यूनियन लिए, वही सेम एग्जांपल, हमेशा एग्जांपल और वेन डायग्राम से ही हम लोग समझेंगे। यू में है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स यू में। अब ए में है वही 1 2 एंड 3 एंड 4 मैंने ले लिया। बी में क्या ले लिए, बी में 2 3 5 6 एंड 7, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 5 6 एंड 7, ओके। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, डिपेंड करता है कि किस सेट को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ओके। ए माइनस बी में भी हम लोग देखेंगे या फिर बी माइनस ए में भी हम लोग देखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं माइनस साइन से, है ना, डिफरेंस। तो वेन डायग्राम से आइए देखते हैं। यह सेट है, यह सेट बी। सबसे फर्स्ट स्टेप कॉमन एलिमेंट्स, ओके। 2 3 2 3 2 3। अब इसको भूल जाइए, 1 4 बी 5 6 7। ये पूरा होता है यूनियन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यूनियन में पूरा आ रहा है यूनिवर्सल सेट, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर लिखते a माइनस बी बताना है और b माइनस ए बताना है, तो a माइनस बी और b माइनस ए आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। a माइनस बी मतलब
एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी। ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं सेट ए के जो बी में ना हो। एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी। और फिर बी माइनस है, सिंपल, ए को रिप्लेस कर दो बी से, बी को रिप्लेस कर दो ए से। एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए, सिंपल। एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए। तो आप बताइए ए माइनस बी हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, इसका दो मेथड होता है। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस सेट को किस सेट से घटा रहे हो। सेट ए में से मैं बी घटा रहा हूं। ओके, तो सेट ए में है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। सेट बी में एलिमेंट्स है 2 3 5 6 एंड 7। तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए ये है, सबसे पहले आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हटा दो। सेट ए में इंटरसेक्शन और सेट बी ऑफ इंटरसेक्शन वाले सेट से वो माइनस करना। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आप माइनस करोगे? 2 को और 3 को। तो 2 को हटा दो और 3 को हटा दो, इसको हटा दो। अब आप बी को माइनस कर रहे हो ए में से, तो अब सेट ए में अब देखो कि कौन कौन से एलिमेंट बचे कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के बाद। ओके, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? 1 एंड 4। 1 एंड 4। तो a माइनस बी का मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1, 4। ओके, अब b माइनस ए बताइए क्या होता है? सिमिलरली वही b माइनस ए, ये b सेट है, ये a सेट है। b सेट 2 3 5 6 7, a सेट 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो वही था कि कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, 2 3 2 3 हटा दिए। अब देखो, अब आप a सेट को b से घटा रहे हो, b में से घटा रहे हो। ओके, यू आर सबट्रैक्टिंग सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट b। यहां पे क्या था? यू आर सबट्रैक्टिंग सेट b फ्रॉम सेट ए। तो आपने सेट ए में चेक किया कि कौन से एलिमेंट बच गए थे आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो b माइनस ए में हम क्या देखेंगे? ठीक इसका उल्टा, ऐसे एलिमेंट्स बताओ सेट b में आफ्टर द रिमूवल ऑफ कॉमन एलिमेंट्स जो बच गए, वो आप लिख दो b माइनस ए में। वही आपका क्या हो जाएगा? b माइनस ए। तो यहां पे क्या हो गया? 5 6 एंड 7। तो a माइनस बी 1, 4 आ गया और b माइनस ए 5 6 एंड 7 आ गया। आई होप दिस क्लियर्स यू। तो आ जाइए, इसको हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, कि वेन डायग्राम में इसकी जो छवि है वो कैसी दिखती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी थी। ठीक है, ए था, बी था, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स 2, 3 थे वो लिख दिए, बाकी जो बचे 1, 4 यहाँ लिख दिए, बाकी जो बचे 5 6 7 सेट बी में लिख दिए। अब हमको यहाँ से बताना है कि a माइनस बी क्या होता। ओके, a माइनस बी क्या होता? तो a माइनस बी बेसिकली ये वाला रीजन होता है। ओके, ये वाला रीजन होता, ये वाला पूरा रीजन होता। ओके, a माइनस बी ये वाला रीजन पूरा, ये वाला रीजन होता। a माइनस बी सिर्फ ये वाला रीजन। तो a माइनस बी क्या था? क्या? एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट कंटेन्ड इन b। ठीक है, विच आर नॉट कंटेन्ड इन b। ये सेट a था, ये सेट b था। अब देखिए, अब इस इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स b के भी है ना, कुछ एलिमेंट्स b के भी है 2, 3, कुछ एलिमेंट्स b के भी है और कुछ एलिमेंट्स a के भी है। तो हम लोग को स्ट्रिक्टली
बी वाले नहीं लेना है, तो इसमें बी वाले भी है, बी वाले भी है ना 2,3, ए में भी था बी में भी था, तो 2,3 क्या है, बी में भी है ना, तो बी वाले को पूरे एकदम साइड कर दो। पूरा साइड करने के बाद ये जो दिख रहा है ये वाला हो गया आपका a माइनस बी, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी रीजन। ओके, और a माइनस बी में कौन कौन से थे यहाँ पे, 1 थे 4 थे ना, पहले 1 थे 4 थे, और हम लोग का आंसर क्या आया 1,4 ही आया है। देख लीजिए, ये हम लोगों ने डेफिनेशन से किया और ये वेन डायग्राम से किया, सेम आ रहा है। यहाँ पर भी 1 और 4 ही है a माइनस बी में। a माइनस बी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स जो a में है और b में नहीं है। 1,4 a में है, b में नहीं है, विच आर नॉट कंटेंट इन b। b से मतलब नहीं है, ये पूरा जो सेट है, पूरा ये वाला, ये पूरा b वाला है, तो इसके बाहर रहना है। ओके, इसके बाहर रहना है a माइनस बी। इस a से b को माइनस करें, इस पूरे सेट a से इस पूरे सेट b को माइनस कर रहे हैं। बेसिकली ये कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, ये दिस इज व्हाट, दिस इज a माइनस बी। ओके, दिस इज a माइनस बी। तो अब सिमिलरली बात करते हैं b माइनस ए का। ओके, स्टॉप कीजिए तो भैया। तो अब हम लोग देखते हैं b माइनस ए। ओके, b माइनस ए यहाँ पे कैसे दिखेगा। सिमिलरली जैसे a माइनस बी, ये वाला रीजन था ना हम लोगों का, ये वाला रीजन था, क्योंकि ये वाला रीजन इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने a में से b हटाया था। तो सिंपल b माइनस से क्या होगा, b में से a हटा दो, ये पूरा b है, b में से a हटा दो, मतलब ये वाला रीजन खत्म। ये पूरा b है, b में से a हटा दो, ये पूरा a है, ये पूरा a है। अब कैसे पता चला मेरे को पूरा a है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 को पूरा मिला दोगे तब यहाँ पे ये पूरा सेट a तैयार होता है, और सेट a में एलिमेंट्स भी थे 1 2 3 4, तो यही हुआ ना पूरा सेट है, खत्म। तो इस पूरे सेट बी में से ये वाला सेट है पूरा हटा दो, तो ये जो आधा चांद जैसे जो स्ट्रक्चर बना है राइट साइड वाला, वो लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड वाला, दिस इज बी माइनस ए। सिंपल यही है a माइनस बी एंड b माइनस ए का कंसेप्ट। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा ऑपरेशन सेट्स के ऊपर। ओके, पांचवा ऑपरेशन क्या है, इट इज बेसिकली द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, इसी का एक पार्ट है जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, इसी का ये एक न्यू वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इट्स बेसिकली सिंपल, इसको ज़्यादा हवा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में a माइनस बी हम लोगों ने निकाला था और b माइनस ए निकाला था। ओके, तो जो आप लोगों ने a माइनस बी निकाला था और जो आप लोगों ने b माइनस ए निकाला था, उसी का यूनियन ले लो, वही क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इसको दिखाते कैसे है, a डेल्टा b या फिर a एक्सॉर b। ये आपको डिनोट समझने का जरूरत नहीं है, a एक्सॉर b, ये सब बेसिकली हायर मैथमेटिक्स में काम आता है, आप इसको ध्यान रखिए। ओके, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं, वापस से लिख दे रहा हूं, यही है आपका क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ
टू सेट्स। ये हो गया यूनिवर्सल सेट और आपका ए हो गया 1 2 3 एंड 4 और बी हो गया आपका 2 3 4 5 6 रखते हैं अब तो बस। ओके, अब इसको वही रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया। सबसे पहला स्टेप मैं इसलिए हर ऑपरेशन में स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको उससे रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो आपको फिर अलग से वापस से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको रिवाइज हो जाएगा कि कैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर 2 सर्किल बनाने हैं और 2 सर्किल किसके हैं, जितने सेट दिए रहेंगे, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सेट सी दिया होगा, डॉट डॉट, जितने भी इनफाइनाइट सेट्स दिए होंगे एन, उन सबको आपको सर्किल में ही दिखाना। ओके, उन सबको आप सर्किल में ही दिखाना है। ए है, अब देखिए अब इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन क्या है, 2 3 4 2 3 4 खत्म, 2 3 4। अब इसको भूल जाइए, सेट ए में क्या है 1 2 3 4, भूल जाइए कितना 5 6, लेकिन यहाँ पे 2 और छूटते हैं, कौन कौन से, 2 और 7। 2 और 7 पूरे यूनिवर्सल सेट में है, ए बी में नहीं है, तो इस पूरे यूनियन के बाहर एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 7 कर लो, बात एक ही है। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट है जो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। पूरा यू, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, इंटरसेक्शन बी। लिख देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा जो है ए यूनियन बी, और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला रीजन, ये क्या हो गया, ए इस यूनियन के बाहर बट यू के अंदर क्या हो गया, कमेंट में बताइए क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। इट्स बेसिकली यू माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको ट्रीट कर लो ना, एक सेट है, एक सेट ए है, मैंने क्या बोला था, एक सेट है, ठीक है। इस पूरे क्वांटिटी को आप एक मान लो ना, एक बड़ा सा गोला है, खत्म, एक बड़ा सा गोला है, उसके बाहर जाना है, उसके बाहर चले गए, उसके बाहर मतलब इस यूनियन के बाहर बट यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, यू माइनस ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे एलिमेंट्स जो इस यूनियन के बाहर है, इस यूनियन के बाहर कौन सा एलिमेंट है, 2 है और 7 है, 2 है और 7 है, ठीक है। अब ये वाला रीजन कौन सा हो गया, इट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये रीजन कौन सा हो गया, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी, बी माइनस ए को मिला दो, ए माइनस बी मिला दो, मतलब यूनियन कर दो। कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए को अगर यूनियन करेंगे तो 1, ए माइनस बी, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स है 1, और यहाँ पे कितने हैं 5 6, 1, 5, 6। ये क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पिछले पेज में बताया, ए डेल्टा बी या फिर ए एक्सॉर बी। यही है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, सिंपल। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मैंने यहाँ पे सारे आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। यहाँ पे सेट है, सेट भी है, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें तमाम सारे जितने भी एलिमेंट्स है सब कॉम्बाइन होके आ जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में,
जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, ए पे बात कर रहे हैं, बी पे बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स भी इसके एलिमेंट्स में, ये दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो आ जाइए अब छठा डिस्कस कर लेते हैं। छठा है हम लोग के पास डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता, ऐसे सेट जो कॉमन एलिमेंट्स शेयर नहीं करते। ओके, सेट्स which do not share common elements। ओके, लेट सपोज मेरे पास दो सेट्स है A एंड B, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये और ये। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जो कॉमन एलिमेंट्स शेयर नहीं करते। ये जो सेट ए है, ये भी अपना कोई एलिमेंट बी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। ये सेट बी है, ये भी अपने एलिमेंट्स ए को शेयर नहीं कर रहा। तो बेसिकली ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जो आपस में कोई एलिमेंट्स शेयर ना करे उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं जो मेंस में आया हुआ है इसी के ऊपर, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया। ओके, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया। तो देखिए ये वेन डायग्राम का ही है, वेन डायग्राम का ही सवाल है। यहाँ पे पढ़ते हैं, बोला ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड्स न्यूज़पेपर ए, whereas 76% reads newspaper B. If X% of the people read both the newspaper, then the possible value of X आपसे पूछा। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, आपको क्या क्या दिया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप है कि न्यूज़पेपर ए कितने लोग कितने परसेंट पढ़ते हैं, 63%। और न्यूज़पेपर बी कितने लोग पढ़ते हैं, 76%। तो अब ऐसे कितने पीपल है जो दोनों पढ़ते हैं, बोथ द न्यूज़पेपर। अब बोथ द न्यूज़पेपर में मैंने क्या बोला था, जो ए भी पढ़े और बी भी पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितने दिया हुआ है, x% दिए ना, x%। ओके, x% दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इस पे बेसिकली अप्रोच देखिए, इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जो एन ऑफ ए यूनियन बी है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होंगे 100% के। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर बी भी पढ़ रहे हैं, वो तो हमेशा 100% या फिर 100% से कम ही होंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ होल 100% बोलते हैं ना। तो जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ रहे हैं, बी भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर ए बी दोनों ही पढ़ रहे हैं, वो सब मैक्सिमम क्या है, 100% ही पढ़ेंगे या फिर उससे कम पढ़ सकते हैं। भाई अगर मैं बोलूँगा कि लेट से 5 लोग हैं, 5 लोगों में से
मैक्सिमम कितने लोगों ने काम को फिनिश कर दिया, तो मैक्सिमम 5 लोग तक ही मैं जा सकता हूँ कि 5 में से 5 लोगों ने काम को फिनिश कर दिया, या फिर 5 में से 3 लोगों ने काम फिनिश कर दिया, या फिर 5 में से 1 ने फिनिश कर दिया। ऐसा मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि 5 में से 6 फिनिश कर दिया, 5 में से 7 फिनिश कर दिया। तो डेट इज ऑलमोस्ट 100%। ओके, 100% तक ही जाएगा या फिर उससे कम जाएगा। 100% से ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 200% लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वैसे तो नहीं बोलूँगा ना। तो इट इज बेसिकली 100%। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट मैं ये यूज़ करूँगा। उसका फिर दूसरा कंसेप्ट मैं ये यूज़ करूँगा कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b will always be equals to minimum of number of elements of a comma number of elements of b। ओके, क्यों मैंने ये क्यों यूज किया? क्योंकि जो a इंटरसेक्शन b है वो मिनिमम ही होगा ना n ऑफ a n ऑफ b का। आप देखो मैंने ये आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ाया है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है a का और b का, सबसेट है a का और b का। इसके अंदर ही है ना भाई, इसके अंदर ही है। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल्स टू na कॉमा nb, है ना। तो मैं वही देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो है स्लाइड, इसमें मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि a इंटरसेक्शन b जो है वो मिनिमम होगा n ऑफ a के या फिर n ऑफ b में जो मिनिमम है उसके बराबर होगा। क्यों होगा? अब देखिए इसको वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो आपको मेंस में आए या बोर्ड्स में आए, आपको वेन डायग्राम से ही आप करिए, आपको अच्छी क्लैरिटी रहेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। सबसे पहले हम लोग वही स्टेप्स, पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ये A ये B। ओके, अब देखिए अब क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये A का सेट है, ये B का सेट है। अब X% जो पीपल है, X% जो पीपल है वो न्यूज़पेपर A भी पढ़ रहे, न्यूज़पेपर B भी पढ़ रहे, तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं X%। ओके, X% न्यूज़पेपर A भी पढ़ रहे, न्यूज़पेपर B भी पढ़ रहे, तो हम लोग यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला कि 63% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड्स न्यूज़पेपर A। 63% मतलब 63 माइनस एक्स। आप यहाँ से परसेंट हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप परसेंट हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स, ओके, 63 माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा? 60, क्योंकि ये पूरा सेट ए है। 63 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 63%, तभी तो यहाँ पे 63% आएगा। यहाँ ये वाला 63 माइनस एक्स होगा, ये ए माइनस बी वाला पार्ट, और प्लस ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा, तभी तो सेट ए आएगा। ओके, 63% हो गया। अब ये वाला एक्स है, अब बी में क्या बचेगा? यहाँ पे बी माइनस ए वाला पार्ट में 76 माइनस एक्स, तभी तो पूरा सेट बी 76% आएगा जो न्यूज़पेपर बी पढ़ रहा है। क्लियर? तो इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ए वाला पार्ट, ये हो गया ए माइनस बी वाला पार्ट, ये वाला क्या कौन सा पार्ट हो गया? बी माइनस ए वाला पार्ट। यहाँ से हम लोग एक चीज और भी निकाल सकते हैं, देखिए, और अभी मैं इसको डीप में और थोड़ा ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आप करेंगे तो पूरा सेट ए मिल जाएगा। अगर आप बी माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको पूरा सेट बी मिल जाएगा, है कि नहीं? अब देख पा रहे हैं कि नहीं? फील इट। ये पूरा पार्ट क्या था? ए माइनस बी। ये वाला कौन सा पार्ट है? बी माइनस
सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों को मिला दो तो क्या मिल गया, सेट ए मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहां ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बी माइनस ए, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, बी माइनस ए, ये वाला कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को मिला दो, कंबाइन कर दो तो क्या मिला, बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सेट बी मिल गया, ये पूरा सेट बी मिल गया। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने का नहीं है, बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली मैथमेटिक्स में आधी चीज ऑब्जर्वेशन से आती है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये इंटरसेक्शन था, ये ए माइनस बी था, इसको मिला दे रहे थे, तब मेरे पास पूरा सेट ए आ जाता ना, 63 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 63%, that is also number, this is also number, 63% of people read newspaper A। तो A वाले कितना आ गया, 63%। और B में भी देख लीजिए, B माइनस है A इंटरसेक्शन B, 76 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 76% रीड्स न्यूज़पेपर B। और x% जो न्यूज़पेपर बोथ न्यूज़पेपर A भी पढ़ते थे और B भी पढ़ते थे, वो तो है ही x इंटरसेक्शन B में, खत्म। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये समझने का कष्ट कीजिए, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में जो मिनिमम है उसके बराबर होगा, है कि नहीं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लेट से कोई इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे यू है। ए है कितना, 63%, ओके 63%। यहाँ पे क्या है 63%, बी कितना है 76%, 76 माइनस एक्स, और वो 63 माइनस एक्स, कोई नहीं, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। माइनस एक्स, ओके। अब देखो, अब ये है मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा। ये देखो, ओके, ये 63 माइनस एक्स वाला पार्ट, ये वाला है कॉमन पार्ट, कॉमन रीजन एक्स वाला पार्ट, ये है 76 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी द मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो एक्स है वो तो ए के अंदर ही आ रहा है ना भाई, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। अब ए के अंदर छोटा सा टुकड़ा है ना, ये हल्का सा टुकड़ा है, और ये सेट बी है, सेट बी का भी क्या है, छोटा सा टुकड़ा ही तो है भाई, छोटा सा टुकड़ा है, मतलब बेसिकली द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सेट ए का और सेट बी का सबसेट ही तो है, सबसेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम ऑफ एन ए और एन बी। तो अब मिनिमम ही आएगा ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप कितना कर सकता है, 63 माइनस एक्स ही तो कर लेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन कभी भी मैक्सिमम थोड़ी ना होगा, सपोज मैक्सिमम थोड़ी ना होगा। जैसे कि मान लो ये वाला छोटा सा टुकड़ा है, ये वाला छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, अभी ज्यादा से ज्यादा कितना ओवरलैप कर सकता है, ये है 63%, ये है 76%, ये छोटा सा टुकड़ा है, अभी ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप कितना कर सकता है, 63% तक ही ओवरलैप कर सकता है ना, ये है, मैंने इसको पूरा ओवरलैप कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा 63% तक ही ओवरलैप करेगा ना। जैसे कि मान लो 63% है, 76% है, तो लेट्स से ये है 63% वाला, ये है 76% वाला, तो ज्यादा से ज्यादा 63% ही ओवरलैप करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे मिनिमम ऑफ एन ए और एन बी, जो मिनिमम रहेगा उतना ही तक ही वो सीमित रहेगा, उतना तक ही वो ओवरलैप कर सकता है, बस
और ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ये वाला पार्ट भी मैंने समझा दिया। अब बस इसको फॉर्मूला में पुट कर लो और आंसर निकाल दो। एन ऑफ ए यूनियन बी, आपको पता है फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 100। तो एन ए प्लस एन बी ऑफ ए क्या है पूरा 63 माइनस एक्स प्लस एक्स 63, और ये पूरा क्या 76 माइनस एक्स प्लस एक्स पूरा 76 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब क्या है एक्स है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 100। अब ये कितना आ गया 63 प्लस 76, 63 प्लस 76 143 149 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100। ये आ गया 139 माइनस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे, हमको ये वाला पार्ट चाहिए इंटरसेक्शन वाला, एक्स वाला पार्ट निकाल, एक्स वाला पार्ट हमको चाहिए। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 139 हटा दो, मैंने दोनों तरफ क्या किया माइनस 139 ऐड कर दिया, माइनस 139 ऐड कर दिया, 139 इधर ऐड कर दिया, माइनस 139 इधर ऐड कर दिया। अभी दोनों घट गया, ये माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया ये वाला माइनस ऑफ 39, ओके माइनस ऑफ 39, माइनस ऑफ 39 आ गया। अब माइनस हटाना, अब एक इनइक्वालिटी में रूल था कि जब भी आप माइनस, अगर मेरे को यहां से माइनस हटाना तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई करते कोई भी क्वांटिटी अगर हम दोनों तरफ में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 39, ओके x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। तो अब मैंने यहाँ पे बोला था कि x क्या इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, तो ये किसके बराबर होगा मिनिमम ऑफ Na, Nb। तो Na और Nb में मिनिमम कौन सा वाला 63% वाला। तो जो x है वो कम है, किससे कम है 63% से कम है, और 39 से बड़ा है। तो किसके बीच में 39 और 63 के बीच में ही है। तो ऑप्शन में चेक कर लो 39 और 63 के बीच में कौन सा वाला आ रहा है 55 आ रहा है, आई थिंक 55 आ रहा है। अरे 55, तो 55 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर बी भी पढ़ रहे हैं। समझ में ये दो कॉन्सेप्ट लगा है, ये दो बेसिकली अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।